चौक। हाँ, और कहाँ पूछो। ये नई सड़क हो गया। नई सड़क हो गया। और ये फतेहपुरी के लिए जा रहा है। हाँ। ठीक है। अंकल वीडियो बना रहे ना। हाँ। यहाँ 70 साल से ले रहे हैं, उनको भी नहीं पता हम भी पुरानी दिल्ली के हैं। दौर से रहने वाले हैं। अच्छा, हम भी पुरानी दिल्ली के हैं। आप नहीं बताओगे, मैं अगर पूछूं नहीं बता पाओगे। अच्छा, जेल कहाँ थी? नहीं हमें याद नहीं, आपको याद होगा। 350 यार, सही है। एक साल ये 250 का है। 300 रुपीज। और गरम में है ये। कौन सा मल? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो ये आ गया है नई सड़क का सेकंड पार्ट, जो मैंने आपको बताया था कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी। तो मुझे जाना था फतेहपुरी। तो चलिए बस यहाँ से हम नई सड़क से निकल के सीधे फतेहपुरी के लिए चलते हैं। तो गाइस ये चले तो आगे, तो हमें मिल गए नान खटाई, और ये थी 40 रुपये की 100 ग्राम। तो भाई आगे चलते रहे, क्योंकि दीदी मुझसे आगे चल रही थी और घर भी जाना था। और ये थी कुल्फ़ी, जिसे मैंने गलती से इनको आइसक्रीम बोल दिया था कि तुम्हें आइसक्रीम खाने का मन कब से हो गया। मुंह देखो इनका कितना शराफत वाला दिखा रही है, ये देखो। तो इन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि तुझे खानी है कि नहीं खानी है, इन्होंने ले ली। चलो आज तो पता नहीं क्या हो रहा है इनको, आगे आगे रह के खुद ही लिए जा रही है, वरना हर बार मुझे कहना पड़ता है ये खा लूँ वो खा लूँ। तो कुल्फ़ी खाने को मिल गई। तो बस मैं इनसे डिसाइड कर रही थी कि बताओ क्या करना है। चलो आपने मुझे कुल्फ़ी खिलाई है, चलो क्या करते हैं, घर चले कि फतेहपुरी। तो कही तू देख ले, जब आई है तो चल फतेहपुरी चौक तक चलते हैं। तो बस फिर भी मैं कंफ्यूज हो रही थी कि चलूँ क्या करूँ। तो फिर मैं चली गई, क्योंकि मैंने कहा नहीं भाई फतेहपुरी चौक तो होकर ही जाएंगे आज। तो बस आइसक्रीम खाते मतलब आइसक्रीम सॉरी फिर बोल दिया, तो कुल्फ़ी खाते खाते हम लोग फिर चल दिए साथ में। और आगे ये आपको शॉप वगैरह दी जाएगी, बट मैं कंफ्यूज हो रही थी कि ये टाउन हॉल है या फिर नई सड़क है या फिर ये चांदनी चौक है। तो मुझे पर्टिकुलर नाम इस जगह का पता नहीं चल पा रहा था। ये तो पता था फतेहपुरी के लिए सीधा रास्ता जा रहा है। तो बस ये देखिए, नई सड़क, टाउन हॉल, चांदनी चौक, मतलब है कौन सी जगह वो तो नई सड़क पूरा पता था, ये जगह कौन सी जा रही है ये नहीं पता था। तो बस आगे चलते गए, ये शॉप वगैरह, यहाँ पे यही वुलन के आपको नाइट सूट मिल जाएंगे 550 रुपये की रेंज में, यहाँ पे मिल रहे थे। और आगे गरम सूट वगैरह भी थे। तो मोना दीदी मेरा सारा काम कर देती है, मतलब वो खुद ही प्राइस पूछ लेती हैं। मैं जब तक बोलूँगी कि प्राइस पूछ के आओ, मुझसे पहले वो खुद ही प्राइस पूछ लेती हैं। अभी दिखाती हूँ, वो खुद पूछती भी आई थी सूट वगैरह की प्राइस, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने बिजी हो रखे थे। तो मैं आगे चली गई, इतने में दीदी मुझसे पूछ के आई। ये देखो, तो दीदी मुझसे पहले वो पूछ के आ जाती हैं, क्योंकि हमें ना कई बार कमेंट आ जाते हैं कि भाई आप ना प्राइस नहीं बताते हो। तो वो थोड़ा अजीब लगता है। और घर में भी अगर जो भी हमारे जान पहचान के वो भी बोलते हैं कि इतनी दूर गए थे, मतलब प्राइस तो पूछ लेते। तो हम ना इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमें प्राइस भी पूछना है भाई, क्योंकि कोई देखेगा। और ये इसके चलो बताती हूँ, ये बच्चों के जो जोड़े थे ना, ये भी 250 रुपये की प्राइस थे। कौन सा रास्ता है भैया वाला? ये टाउन हॉल की तरफ जा रहा है। ये कहाँ जाना है आपने? ये कौन सी जगह जा रहा है? आपको कहाँ जाना है ये बताइए। पूछ रही हूँ। ये पूरा रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन की तरफ पुरानी दिल्ली। ये टाउन हॉल है सामने। ये सामने टाउन हॉल है। और इस मार्केट का क्या नाम है? किस मार्केट? चांदनी चौक। ये चांदनी चौक। हाँ, और कहाँ पूछो। ये नई सड़क हो गया। नई सड़क हो गया। और ये फतेहपुरी के लिए जा रहा है। हाँ। ठीक है। अंकल वीडियो बना रहे ना। हाँ। यहाँ 70 साल से ले रहे हैं, उनको भी नहीं पता हम भी पुरानी दिल्ली के हैं। दौर से रहने वाले हैं। अच्छा, हम भी पुरानी दिल्ली के हैं। आप नहीं बताओगे, मैं अगर पूछूं नहीं बता पाओगे। अच्छा, जेल कहाँ थी? नहीं हमें याद नहीं, आपको याद होगा। अच्छा, थैंक यू अंकल, शुक्रिया। तो बाबा जी ने मेरी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दी, और आपने देख लिया कैसे करी है। इस जैकेट के, जो बच्चे की जैकेट के प्राइस थे 350 रुपये। ये हमें बहुत प्यारी लग रही थी, और इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन भी थे। ये 250 रुपये का ड्रेस था, शनील के अंदर था, गरम था। और जो इन्होंने भैया ने 1 साल के बच्चे का, न्यू बॉर्न बेबी का सॉरी, ये 300 रुपीज़ का प्राइस था इसका। हमें तो बहुत पसंद आया था। और इस लाइन में हमने ज़्यादा देखा कि बच्चों के कपड़े ज़्यादा मिल रहे थे इधर। मतलब कि पार्टी वियर जो ड्रेसेस होती है बच्चों की, वो बहुत ज़्यादा मिल रही थी। काफ़ी सारी शॉप मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए देखी। और बस दीदी के हाथ में सारा सामान पकड़ा के खाली मैं सिर्फ वीडियो बनाती हुई चल रही थी। तो बस दीदी की शामत आ जाती है मेरे साथ चलते चलते, बेचारी क्या ही करेंगी। तो बस उन्होंने पता है चलना तो है।
और इस शॉल पे हम दोनों की नज़र चली गई थी, ये बहुत अच्छी लगी थी। तो उन भैया ने हमें बोला ये मेरे को तो बार बार ये लगता है कि गरम है, वुलन में है, शनील में है, बट उन्होंने बोला ये मलमल है। कौन सा मल? मजाक कर रहे। तो गाइस ये मलमल की शॉल तो मुझे बहुत पसंद आई थी और मैंने उसको ओढ़ के भी देखा और अच्छी लगी थी। एक दिल कह रहा था ले लूँ, एक दिल कह रहा था नहीं यार क्या ही करेगी, हर मार्केट में जाते हैं कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है, बट क्या ही करना है। मैं स्टॉल ज़्यादा वेयर नहीं करती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी 2-3 शॉलें पड़ी हुई हैं, वही नहीं पहनने में आती तो ये क्यों खरीदूँ। बस आगे गई तो ये स्टॉल वाले भैया भी हम बोलने लगे कि मैं आपको 500 रुपये की 2 स्टॉल ये मतलब कि शॉल दे दूँगा। और बस बच्चों के मुझे कपड़े बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे, बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस थी, लड़कियों की तो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी। तो मैं ना चलो ईवान के लिए देखने के लिए चली गई कि चलो 1-2 ड्रेस के प्राइस पता कर लेती हूँ और अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं ही ले जाऊँगी। बट मुझे ना साइज़ का कन्फ्यूज़न हो जाता है हमेशा बच्चों के लिए, मैं इसलिए नहीं लेके जाती। फिर अगर कुछ छोटा बड़ा हो जाए तो उसे वापस करवाने के लिए दूर स्पेशली आना पड़ेगा। तो मैं बहुत कंफ्यूज हुई थी। तो मोना दीदी बोला कि ठीक है नेक्स्ट टाइम जब आए तो या फिर सिस्टर को साथ लेकर आ जाएंगे तो वो ले लेगी। तो बस यही कन्फ्यूज़न था। बस मेरे को तो 2-3 मैंने यहाँ पे ड्रेसेस देखे, अच्छे खासे प्राइस थे जो नॉर्मली मतलब हर जगह ना थोड़े ऊंच नीच मतलब प्राइस में रहती ही है, यहाँ पे भी ठीक ठाक प्राइस थे, अच्छे लग रहे थे। ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ले रहे थे, बहुत सही थे। और ड्रेसेस के प्राइस तो गाइज़ यहाँ पे ये 3,500 रुपये का था, बहुत ही सही लगा मुझे। और जगह होता था कम से कम जो जो डिज़ाइन था ना वो अलग ही था, बहुत अच्छा लग रहा था। और आगे चले तो ये मुझे फिर वही नाइट सूट और जो ड्रेसेस थी फुल वो दिख गई मुझे और इसके प्राइस थे 750 रुपये। और ये जो मुझे पीछे वाला जो ब्राउन कलर का मुझे बहुत पसंद आ रहा था, अब पता नहीं ब्राउन कलर है क्या है, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये फिर वही शॉल है। तो यहाँ पे ना स्टॉल, बच्चों के कपड़े, ये सब चीज़ें ही हम देखते हुए जा रहे थे। तो गाइज़ आपको यहाँ पे सिर्फ 1-2 शोरूम ही मुझे देखने को मिले, वो सिर्फ जिसमें लहंगे थे, ब्राइडल लहंगे थे, और ज़्यादा खास वैरायटी इस साइड पे मुझे नज़र नहीं आई। यहाँ पे सिर्फ मुझे बच्चों के ज़्यादा नज़र आ रहे थे और इस सूट के मतलब सूट भी बहुत अच्छे लग रहे थे, ठीक थे। और बस चलते जा रहे थे, कुछ शॉप तो बंद भी थी। और 200 रुपये का मुझे ये वुलन का पजामा नज़र आया था और ये सेट वगैरह भी। तो गाइज़ बस हम चलते जा रहे थे और सामने ही रोड पे देख रही थी मैं। और ये बच्चों के ड्रेसेस तो जो फ्रॉकी थी ना वो तो बहुत ही प्यारी थी। और ये लहंगा देख लो आप, इस तरीके का। बस 1-2 शॉपें नज़र आई, यहाँ पे ज़्यादा खास नहीं थी, पर ये चप्पलें देख के ना मुझे ज़रूर कुछ याद आ रहा था कि नहीं भाई। और जूते चप्पलों की तो इतनी सारी शॉप थी और ये सामने मेरी नज़र गई, मैं कह रही ये है क्या चीज़, मतलब क्या होगा यहाँ पे, क्या मतलब ट्रांसफार्मर तो नहीं हो सकता ना। मतलब किसी को पता हो तो भाई बता देना मुझे भी कमेंट में कि ये है क्या। ये 100 रुपये की ना कैप मिल रही थी, मोना दीदी ने इसमें से एक कैप ले ली थी अपने बेटे के लिए। तो भाई जैसे मैंने इन जूते चप्पलों को देखा ना तो मुझे पक्का याद आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ तो बाद में आएगा, मैं तो भूल ही गई थी कि यहाँ बीच में पहले बल्ली मारन भी पड़ेगा। और मैं आगे चलते चलते ना ये आ गया बल्ली मारन के लिए जाने वाला रास्ता। तो गाइज ये रहा बल्ली मारन के लिए रास्ता, ये सीधा बल्ली मारन आ गया आपका। और यहाँ पे तो आपको सिर्फ जूतियाँ, चप्पलें, जूतियाँ, सैंडल ये सब मिलेंगी और काफ़ी अच्छी वैरायटी मिलती है यहाँ पे। और इसके अंदर नहीं जाएंगे, बल्ली मारन में जाएंगे और सीधे आप जाएंगे यहाँ से तो ये फतेहपुरी चौक आ जाएगा आगे जाके। तो ये कुछ यहाँ का माहौल है। तो गाइस हम वहाँ ना जाके मैंने दीदी बोलने की चल सीधी, तो हम सीधे निकल गए फिर फतेहपुरी चौक के लिए। तो बस ये शॉले वगैरह और सीधे चले। तो भाई देखो चप्पलों की सेल तो जायज़ है, यहाँ पे लगी हुई थी। मैंने जब वहाँ से देखा था तभी मुझे पता लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, बल्ली मारन का बीच में रास्ता आना ही था। तो ये गाउन की आपने देख लिया, नाइट सूट के प्राइस लगे हुए थे ऑलरेडी। फिर वही बच्चों की शॉप थी सारी, पता आपको रास्ते में ये सब चीज़ें, जूते चप्पल बच्चे ये सब यही देखने को मिलेगा। अच्छे लग रहे थे, दोनों पे हमारी नज़र गई थी। तो बस हम चलते जा रहे थे। तो बस गाइस ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, मोना दीदी के पैर भी दुख गए थे, मेरे भी दुख रहे थे कि बस कितनी दूर और रह गया। और दीदी मुझसे कहती भी चल रही थी कि बस सोनिका हम वापस ना पैदल नहीं जाएंगे, हम लोग रिक्शा में जाएंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है हम लोग रिक्शा में जाएंगे। बट ना मुझे ना रबड़ी फलूदा देखते ना मुझे कुछ याद आ गया कि फतेहपुरी से भी आगे जाके मतलब कुछ मतलब उस साइड पर जाके ना तो ज्ञानी फलूदे वाला है। तो दीदी ने साफ मना कर दिया, नहीं घर चल बहुत दर्द हो रहा है पैरों में। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ फतेहपुरी चौक।
तो बस मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि चलो पैदल पैदल हम लोग इतनी आ गए, मतलब फतेहपुरी चौक तो आ ही गए। वैसे तो आम बात है यहाँ के लोगों के लिए, बहुत दूर दूर तक पैदल चल लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये नज़र गई मेरी, यहाँ पे मिठाई वाले की शॉप थी, यहाँ पे थी कराची हलवा, सोन हलवा। तो दूर से तो मेरा मन नहीं माना, तो मैं 5 चली गई और इनकी बस देख कर ही मन भर लिया, क्योंकि मैं मीठा अब ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, खाती नहीं हूँ, बहुत कम। बाहर का तो जट्टा मट्टा जितना मर्जी खिलवा लो, पर घर पे लाके ना मुझसे ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता। ये अगर मैं ले भी आती ना तो ये पड़ा रहता, खाया नहीं जाता है। तो बस इनके प्राइस दिखाए, दीदी बोलती चल चल चल। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा और लेने दो, इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा सा और देखने दो। तो ये शॉप थी बराबर में इनके, कचौरी समोसे। तो बस दीदी बोले कि अब चल रिक्शा में बैठ जा। मैंने कहा एक बार मैं सोची थी कि उस तरीके से मना लो इनको कि वहाँ पे ज्ञानी फलूदे के पास चल दे, पर ये नहीं मानी। तो मैं बस रिक्शा के लिए हमने करी, बस रिक्शा की तरफ। तो वो ना मुझे छोड़ के ना आगे भागने लगी कि कहीं ये उधर ना ले जाए मुझको। तो बस क्या ही करते भाई, उनका भी पैर में दर्द हो रहा था। तो मैंने चलो ठीक है, और हाथ में हमारे बहुत सामान था तो हाथ भी थक गए थे। तो चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं ज्ञानी फलूदा ज़रूर खाऊंगी, और स्पेशली हम सीधे वहीं जाएंगे, कहीं घूमेंगे। तो गाइस हम बैठ गए रिक्शा के अंदर और अब जा रहे हैं मेट्रो के लिए, क्योंकि थक चुके हैं। और जब हाथ में सामान हो ना तो ज़्यादा थक जाते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, गलती मेरी है कि मैं ना आज मतलब कल रात को मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, और मतलब तबीयत ख़राब लग रही थी। तो पर आज मुझे लगा ठंड भी, घर में ठंड लग रही थी, तो आज मैं मोटा स्वेटर और एक जैकेट भी रख के लिया। तो जैकेट तो जब पहन रखी थी बहुत गर्मी लग रही थी। ओले पड़ रहे ना बाहर, ओले तो नहीं पड़ रहे थे, बट ये मुझे इसमें भी पसीने आ रहे थे। तो एक चीज़ पहन सकता है, तो जैकेट मोना दी की भी जैकेट रखी हुई है, मेरी भी जैकेट है, तो दोनों की कुल मिला के बहुत वेट हो गया। तो वो भी पकड़ के चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चांदनी चौक आ गए थे हम लोग, मैंने आपको बता ही दिया है। फतेहपुरी चौक तक मैंने सोचा चलो आज वहाँ तक पहुँचेंगे, चौराहे तक, चौक तक पहुँचेंगे। अब जा रहे सीधे मेट्रो के लिए और सीधे घर जाएंगे। तो बस गाइस पता नहीं आज तो मतलब मन, आज हमने सोचा भी था कि हम लोग पुरानी दिल्ली आएंगे, बट आ गए, क्योंकि हमें जा रहे थे आज, मैं बताया ना मलाई मंदिर जा रहे थे, पर आज हम पुरानी दिल्ली आ गए। तो गाइस आज की ब्लॉग को यहीं तक रखेंगे। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप देखते हो तो पसंद करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, मेरे 1000 होने में थोड़े से रह गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।